हेलो, मेरा नाम है नेहा। आज हम मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। आज हम जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस होता क्या है। देखिए, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास बॉटल्स हैं और यहाँ मेरे पास बॉल्स हैं। तो क्या हम एक बॉटल को एक बॉल के साथ कंपेयर कर सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल टू कंपेयर अ बॉटल विद अ बॉल। हम एक बॉटल को दूसरी बॉटल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एक बॉल को दूसरी बॉल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बट हम एक बॉटल को एक बॉल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो रेशियो क्या कहता है? रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन, दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन। जैसे कि ये सिमिलर क्वांटिटीज हैं तो हम इनके बीच कंपेयर कर सकते हैं, ये सिमिलर क्वांटिटीज हैं हम इनके बीच कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बॉटल्स हैं, यहाँ बॉल्स हैं, तो हम एक बॉटल को बॉल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, या हम किसी की हाइट को किसी के वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम आगे बढ़ते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो इज रिलेटिव वैल्यू ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। रेशियो जो होता है वो एक रिलेटिव वैल्यू है दो या उससे ज्यादा सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में। क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? मेरे पास सिमिलर होनी चाहिए, उनके बीच का कंपैरिजन तभी हम कर पाएंगे। कंपैरिजन मस्ट बी सेम। कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम किसी की हाइट के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, किसी के वेट को उसके वेट के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी की हाइट को उसके वेट के साथ कंपेयर कर दें, या किसी के वेट को किसी के कलर के साथ कंपेयर कर दें। तो हम हाइट को हाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वेट को वेट के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, कलर को कलर के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, या कुछ भी एटसेट्रा। हम इसे और अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। सपोज करो कि मेरे पास 5 रुपए हैं, आई हैव 5 रुपीज, और आपके पास 10 रुपए हैं। हम इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? 5:10। हम इसको बोलते हैं इस टू बोलते हैं हम इसे। और हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? रेशियो इज द लोएस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होती है? लोएस्ट फॉर्म। अगर मैं 5:10 लिखती हूँ तो ये एक रेशियो नहीं है, लेकिन जब मैं इसकी लोएस्ट फॉर्म कर दूंगी 5/10 इज इक्वल टू 1/2, 1:2, तो ये क्या हो गई? एक रेशियो हो गई। ये रेशियो नहीं होगी क्योंकि 5 और 10 की लोएस्ट फॉर्म 1/2 है, और 5/10 और भी लोएस्ट फॉर्म में हो सकता है। हम इसे एक और एग्जांपल समझते हैं। एंड रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो के पास अपनी कोई यूनिट नहीं होती। रेशियो हैज नो यूनिट। हम ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे कि 1:2 सेंटीमीटर, ये गलत हो जाएगा, या 1 सेंटीमीटर रेशियो 2 सेंटीमीटर, ये गलत हो जाएगा। हम ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते। रेशियो के पास अपनी खुद की कोई यूनिट नहीं होती। एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसे। शी plays 5 new songs for every 2 old songs। वो कहता है कि शी प्लेज कि वो प्ले कर रही है 5 न्यू सॉन्ग्स फॉर एवरी 2 ओल्ड सॉन्ग्स। न्यू सॉन्ग्स कितने हैं? 5। ओल्ड सॉन्ग्स कितने हैं? 2। अब हम इसका रेशियो इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि हम बात तो दोनों में सॉन्ग्स की कर रहे हैं, तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी? 5:2। इसे हम कैसे लिखेंगे? 5:2। ये एक रेशियो है क्योंकि इसकी कोई लोएस्ट फॉर्म नहीं है। एक क्वेश्चन और है मेरे पास कि लास्ट वीक शी प्लेड 15 न्यू सॉन्ग्स। लास्ट वीक उसने प्ले किए 15 न्यू सॉन्ग्स। हाउ मेनी सॉन्ग्स डिड शी प्ले ऑल टुगेदर? वो कहता है कि लास्ट वीक उसने प्ले किए 15 न्यू सॉन्ग्स, तो उसने टोटल कितने सॉन्ग्स प्ले किए? देखो, हमने अभी क्या रेशियो निकाला था? 5:2। ये हमने निकाला था अभी 5:2। अब उसने 15 न्यू सॉन्ग्स प्ले किए हैं। ये था मेरा न्यू का, ये था मेरा ओल्ड का। अब उसने 15 न्यू सॉन्ग्स प्ले किए हैं,
तो क्या कर सकती हूँ मैं इससे, क्या करूं कि मेरा 15 आ जाए, मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, तो मेरा 15 न्यू सॉन्ग्स आ जाएंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आ जाएगा मेरे पास 6। तो क्या आ जाएगी मेरे पास रेशो 15 रेशो, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 15 प्लस 6। उसने टोटल पूछा है हाउ मेनी सॉन्ग्स डिड शी प्ले ऑल टुगेदर, तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21 सॉन्ग्स, 21 सॉन्ग्स शी प्लेड ऑल टुगेदर। और रेशो की अपनी कोई यूनिट नहीं होती। हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो a बाय बी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म, a बाय बी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास रेशो है 2/3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक है फ्रैक्शनल फॉर्म। एंड a is to b, इसको हम बोलते हैं लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म। एग्जाम्पल 2:3, ये क्या हो गई मेरे पास, एक लीनियर फॉर्म हो गई। और ये ऊपर वाली क्या हो गई मेरे पास, एक फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई। अब हम जानेंगे कि प्रपोर्शंस क्या होते हैं। प्रपोर्शंस, when we compare टू रेशोज, जब हम दो रेशोज को कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रेशो है 2:3 और एक रेशो है मेरे पास 1:2, तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि दिस रेशोज आर इन प्रपोर्शन व्हेन वी कंपेयर टू रेशोज, जब हम दो रेशोज को कंपेयर करते हैं। एक और एग्जांपल है मेरे पास 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। हम सेम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट से मेरे पास 5 रुपीज है, आपके पास 10 रुपीज है, और यहाँ मेरे पास एक 15 रुपीज है, आपके पास है, लेट से मीना के पास है 15 रुपीज और शीना के पास है 30 रुपीज। तो हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 5/10 इज इक्वल टू 1/2। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये रेशो नहीं हो सकती, क्योंकि रेशो क्या होती है, रेशो इज द लोएस्ट फॉर्म, रेशो होती है लोएस्ट फॉर्म। तो 5/10 की लोएस्ट फॉर्म क्या हो गई 1/2। 15/30, इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हो गई 1/2। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1:2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1:2, 1:2। तो हम इसे प्रपोर्शन में कैसे लिखेंगे 1:2, प्रपोर्शन 1:2। ये मेरा क्या आ गया, प्रपोर्शन में आ गया। सपोज करो कि मेरे पास है 2:3, एक रेशो और एक रेशो है 6:9। तो हम इसे प्रपोर्शन में कैसे लिखेंगे, 6/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/9 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ मेरे पास 2:3, प्रपोर्शन 2:3, तो मैं बोल दूंगी कि यस ये मेरी प्रपोर्शन में है। जब हम दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रपोर्शन। फाइंड रेशियो, मुझे रेशियोज फाइंड करनी है 36:72 की। हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, 36/72, इसकी रेशियो क्या आ जाएगी 1। 36 कितना होता है मेरे पास 72, तो इसकी रेशियो क्या आएगी 1:2। अब मुझे निकालना है रेशियो 24/32 का। मैं इसे लेट से 4 से, ये 4 की टेबल में आते हैं 24 और 32। 4 की टेबल में 24 किस पर आता है 6 पर, और 32 आता है 8 पर। अब हम इसे और भी लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 2 3 6, 2 4 8, तो इसका रेशियो क्या हो गया 3:4। ये इसका रेशियो हो गया। हम निकालते हैं इसका रेशियो अब 12:16:18। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये तीनों किसके टेबल में आते हैं, मैं से लेट से 2 से स्टार्ट करती हूँ। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। ये क्या हो गया मेरा, मैंने क्या निकाल लिया इसका रेशियो। और करते हैं हम,
Find the numbers from ratio 2:3 and sum is equal to 25. मुझे नंबर्स फाइंड करने हैं. रेशियो मेरे पास है 2:3, सम है मेरे पास 25. सम मेरे पास 25 है, रेशियो 2:3 है. मैं दो नंबर्स कैसे निकाल सकती हूँ? 2 + 3 = 5. 2 + 3 = 5. ये हो गया मेरा सम. इसका रेशियो, अगर मुझे एक नंबर का रेशियो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? 2/5 × 25 टोटल सम. 5 × 5 = 25 = 10. ये मेरे पास एक नंबर निकल गया. सेकेंड नंबर में कैसे निकालूंगी? 3/5 × 25. 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15. ये मेरे पास सेकेंड नंबर निकल गया. तो एक नंबर मेरे पास आ गया 10, दूसरा आ गया मेरे पास 15. सिमिलरली इसी ट्रिक से हम दूसरा नंबर भी, हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं. सम है मेरे पास दो नंबर्स का 429 एंड द रेशियो इज 7:4. रेशियो क्या है? 7:4. मुझे नंबर्स फाइंड करने हैं. एक नंबर को मैं कैसे निकाल सकती हूँ? देखो सम क्या हो जाएगा? 7 + 4 = 11. 7 + 4 = 11. तो मैं कैसे निकालूंगी? 7/11 इंटू टोटल सम है मेरे पास 429. जब हम इसे कट करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 39. 39 × 7 हो जाएगा मेरे पास 273. सिमिलरली अगर मैं निकालूं 4/11, 429 कैसे? 11 की टेबल में 429 जाता है 39 पर. 39 और मेरे पास क्या होता है? 156. दो नंबर्स आ गए मेरे पास. मुझे दो नंबर्स फाइंड करने थे. देखिए फाइंड द नंबर. एक नंबर मेरे पास आ गया 273, दूसरा आ गया मेरे पास 156. अब मुझे फाइंड करना है. एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 750. 3 नंबर्स का सम जो है मेरे पास 750 है एंड द रेशियो कितना है मेरे पास? 4:5:6. मुझे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है. अब देखो 4, 5 और 6 में से ग्रेटेस्ट नंबर मुझे पता है 6 है. ग्रेटेस्ट नंबर क्या है मेरे पास? 6. अब जब हम सम करेंगे 4 + 5 + 6 का क्या हो जाएगा मेरे पास? इसका सम हो जाएगा मेरे पास 15. तो ग्रेटेस्ट नंबर मैं कैसे निकाल सकती हूँ? 6/15 × 750. 15 की टेबल में 750 किस पर जाता है? 5 पर. तो 50 × 6 कितना हो गया मेरे पास? 300. तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 300. सिमिलरली हम निकाल सकते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स. सेम क्वेश्चन है. सम दिया हुआ मेरे पास 1037, रेशियो दिया हुआ मेरे पास 2:5, 2:5:10. अब देखो इनका सम क्या हो जाएगा? इनका सम क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 + 5 + 10. इनका सम हो जाएगा मेरे पास 17. मुझे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है. ग्रेटेस्ट नंबर 2, 5 और 10 में से मेरे पास है 10. तो 10, 17, 1037. ये थी मेरी ट्रिक. इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 610. एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. 1540 be divided amongst A, B and C. 1540 A, B और C के बीच हमने डिवाइड कर दिए. अब वो कहता है कि नंबर इस तरह डिवाइड हुए हैं दैट शेयर ऑफ B, B का जो शेयर है वो इक्वल है 3/11 ऑफ व्हाट A एंड C टुगेदर. कि B का जो शेयर है वो 3/11 है जो कि A और C को मिल रहा है. तो मुझे निकालना है B का शेयर. मैं B का शेयर कैसे निकाल सकती हूँ? B का शेयर निकालने के लिए देखो मेरे पास B तो ऑलरेडी है, 3 दे रखा है मुझे B. सम क्या हो जाएगा? A + B + C का सम क्या हो जाएगा? देखो ना वो क्या कह रहा है? B का जो शेयर है वो इक्वल है 3/11 ऑफ व्हाट A एंड C आर गेटिंग. तो A + B और C का सम क्या हो जाएगा? 3 + 11 = 14.
तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3/14 इंटू टोटल सम क्या दिया हुआ है मुझे 1540 इज इक्वल टू 330। ये मेरा आंसर निकल गया, बी का शेयर मेरे पास आ गया, ये आ गया मेरे पास बी का शेयर। देखिए दोस्तों कितनी आसान ट्रिक थी। अब देखो मेरे पास है 2856 डिवाइड है 2856 डिवाइड है ए बी और सी के बीच में, और जो सी का शेयर है मेरे पास क्या दिया हुआ है 5/9 ऑफ व्हाट ए एंड बी आर गेटिंग। ठीक है, सी का कितना है मेरे पास 5 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया मेरे पास 9 + 5 इज इक्वल टू 14। अब मुझे निकालना है सी का शेयर, तो सी का शेयर मैं कैसे निकालूंगी 5/14 इंटू टोटल सम है मेरे पास 2856। इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 1020। लेकिन अब मुझे बी का भी शेयर निकालना है, तो इस क्वेश्चन से बेटा इस इतने इंफॉर्मेशन से हम बी का शेयर नहीं निकाल सकते। बी का शेयर कांट बी डिटरमाइंड। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम किसका शेयर निकाल सकते हैं, किसका शेयर नहीं निकाल सकते। बी का शेयर हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सम ऑफ टू नंबर्स इज 480। दो नंबर्स का सम है मेरे पास 480 और जो उनका रेशियो दिया हुआ है मेरे पास वो है 7:5। 7:5 रेशियो है, तो अगर मैं डिफरेंस निकालू 7 - 5 का तो आ जाएगा मेरे पास 2। सम निकालू तो 7 + 5 इज इक्वल टू 12। अब देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, मेरे पास ट्रिक क्या है, इस डिफरेंस को 2 डिवाइडेड बाय टोटल सम क्या है मेरे पास, टोटल सम है मेरे पास 12, मल्टीप्लाई कर दूं इस सम से, इस गिवन सम से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 80। और ये ही मेरा क्या है डिफरेंस है दो नंबर्स का। मेरे पास गिवन था सम, मैंने निकाला डिफरेंस, रेशियो के बेसिस पर मैंने निकाल लिया डिफरेंस 7 - 5 इज इक्वल टू 2। फिर मैंने क्या किया सम निकाला 7 + 5 इज इक्वल टू 12। मेरे पास ट्रिक क्या थी 2 डिवाइडेड बाय 12 इनटू टोटल सम, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 80। डिफरेंस क्या आ गया मेरे पास 80। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, वो बोलता है कि डिफरेंस है दो नंबर्स का 24, उनका रेशियो क्या है, रेशियो दिया हुआ मेरे पास 8:5। रेशियो क्या दिया हुआ मेरे पास 8:5। अब मैं इनका सम निकालना है, मुझे सम निकालना है, तो उनका सम कैसे निकाल सकती हूँ, देखो 8 + 5 इज इक्वल टू 13, तो सम क्या आ गया मेरे पास 13। एस डी क्या आ गया मेरे पास डिफरेंस 8 - 5 इज इक्वल टू 3। अब देखो टोटल डिफरेंस क्या है मेरे पास 24, ये डिफरेंस क्या है मेरे पास 3, सम क्या है मेरे पास 13। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 104। ये मेरा क्या आ जाएगा सम आ जाएगा दो नंबर्स का। सिमिलरली हम इसे सॉल्व करेंगे, मेरे पास है A:B, 6:7, B:C, 8:9 एंड ABC। इसका हमें रेशियो निकालना है। हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं इसका, देखो इसकी ट्रिक क्या होती है A:B:C। A और B मुझे कितना दिया हुआ है 6:7, B:C 8:9। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ देखो यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके पहले वाला हम नंबर लिख देते हैं। यहाँ ब्लैंक है, इससे पहले वाला नंबर है 7, यहाँ ब्लैंक है, इससे पहले नंबर है 8। 6 8 48 रेशो 7 8 56 और 7 9 63। तो ये मेरा रेशो निकल कर आ गया। हम इसे एक से कर सकते हैं A:B:C। कैसे लिख सकते हैं 6 7, ये मेरे पास गिवन है रेशो, B:C 8:9 है मेरे पास गिवन। इसे कैसे कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इस 6 8 होता है मेरे पास 48, 7 8 56 और 7 9 63। देखो दोनों से हमारे पास सेम आंसर आया है,
आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि रेशियोज क्या होते हैं, प्रपोर्शंस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ सारा समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।